कब तक रोकोगे? मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सिंचा है। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सिंचा है। बंजर माटी में पड़कर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ। शीशे से कब तक तोड़ोगे? मिटने वाला मैं नाम नहीं। तुम मुझको कब तक रोकोगे? तुम मुझको कब तक रोकोगे? इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है। इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है। दानव के भी शोर में रहकर सच कहना की आदत है। मैं सागर से भी गहरा हूँ। मैं सागर से भी गहरा हूँ। तुम कितने कंकड़ फेंकोगे? तुम कितने कंकड़ फेंकोगे? चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं। तुम मुझको कब तक रोकोगे? तुम मुझको कब तक रोकोगे? धन्यवाद। मेरा भरोसे गुप्तरा के द्वारा रचित हर विद्य नामक कविता प्रस्तुत जा रहा हूँ। सदा दूसरों के हित को जरूर निष्फल देते हैं। जलने अपने शीतल जल से पद का संभल लेते हैं। हरी भरी गति करने को बादल पानी बरसाते। चंदा मामा नभ में आगा चम किरणें चमकाते। गाय अमृत समान दूध दे करती हमको शक्ति प्रदान। आया काम दूसरों के जो वही विश्व में हुआ महामान। धन्यवाद। नमस्ते आदरणीय शिक्षकों और मेरे प्यारे मित्रों। आज मैं और ये मेरी माँ कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ जिसकी रचयिता पीयूष दत्त मेहता है। शुरू करती हूँ। माँ डरती है माँ ही डरती, माँ ही रखे माँ तो सके। कामों के गिरते कंधे पर लड़ी, कभी नहीं उगती है। केवल जन्म नहीं देती है, वो जीवन भी देती है। माँ गंगा है, माँ दाई है, माँ गाय है। माँ बच्चों की चिंताओं का एकमात्र उपाय है। माँ की ममता के देखो कितना दम है। दुनिया भर की हर उमंग उसके आगे घूमते। साता नक्शा की कीमत चुका नहीं सकती है। माँ की सेवा करोगे जो तुम सुबह और शाम, घर बैठे ही मिल जाएगी तुमको चारों काम। माँ डरती है माँ ही रहे, माँ ही रहे माँ तो सके। कामों की गर्दी कंधे पर लगे, कभी नहीं उगती है। केवल जन्म नहीं देती है, वो जीवन भी देती है। धन्यवाद। एवं मेरे प्यारे दोस्त, आज मैं एक सुंदर कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इस कविता का नाम कोशिश करने वाले की और इस कविता का शीर्षक सुहाना द्विवेदी है। लहरें से डरकर रंग का पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चलती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास, रगों में साहस बढ़ता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां उल्लू में गोता को लगाता है, जा जाकर काली हाथ काट कर आता है। मिलते नहीं शहद ही मोती गहरों पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हावरानी में। मुट्ठी उसकी काली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसी स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चाहकर त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो
नेहा ने केला खाया, खाकर छिलका वहीं गिराया। तभी वहां एक चिड़िया आई, तभी वहां एक चिड़िया आई। सर पकड़कर वह चिल्लाई, सर पकड़कर वह चिल्लाई। प्यार से नेहा को समझाया, प्यार से नेहा को समझाया। ठीक नहीं यूं सड़क पर कचरा फैलाना, ठीक नहीं यूं सड़क पर कचरा फैलाना। प्यारी नेहा, हमको अपना प्यारा भारत स्वच्छ बनाना। प्यारी नेहा, हमको अपना प्यारा भारत स्वच्छ बनाना। हम 7 घरों में अपनी साफ सफाई रखते हैं। फिर बोलो, हम सड़कों और गलियों में क्यों गंदा करते हैं? फिर बोलो, हम सड़कों और गलियों में क्यों गंदा करते हैं? साथ रहेंगे, साथ रहेंगे, आज कसम हम खाते हैं। साथ रहेंगे, साथ रहेंगे, आज कसम हम खाते हैं। नहीं करेगा कोई गंदा, भारत स्वच्छ बनाते हैं। नहीं करेगा कोई गंदा, भारत स्वच्छ बनाते हैं। धन्यवाद। और मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको एक कविता बताने वाला हूँ। कविता का शीर्षक है प्रकृति का संदेश और उसको लिखा है पूनम पाठक ने। चिड़ियों से है उड़ना सीखा, तितली से जाना, भौरों की कुंजक से सीखा राग मधुर गाना। तेजलिया सूरज से हमने चांद से छिपकर छाया, दिन से चलते तारों की हम समझ गए संभाला। सागर में सिखलाई हमको गहरी सोच बनाया, गगन चुंबी कलम से सीखा को ऊंचा समाया। समय के टिक टिक में समझाया सदाई चलते रहना, मुश्किल इतनी आन पड़े पर कभी न धीरज खोना। प्रकृति के खड़खड़ में सुंदर संदेश कमाया, ईश्वर ने इसके द्वारा अपना रूप दिखाया। सुप्रभात आदरणीय गुरुजनों और मेरे प्यारे मित्रों, आज मैं आप लोगों को एक कविता सुनाने जा रही हूँ। इस कविता का शीर्षक है कोई अर्थ नहीं। इसका लेखक है श्री राम परमहंस। कविता शुरू है। नील जीवन संदेशा के जब टूट चुका हो अंतर, तब सूखे मिलते समंदर का रह जाता कोई अर्थ नहीं, कोई अर्थ नहीं। जब फसल सूख कर जल के बिन तिनका तिनका हो गिर जाए, तब होने वाली वृक्ष का रह जाता कोई अर्थ नहीं, कोई अर्थ नहीं। छोटी छोटी खुशियों से जब निकलता है रोज जहाँ, निकलता है रोज जहाँ, जब नित्य और प्रतीक्षा से रह जाता कोई अर्थ नहीं, कोई अर्थ नहीं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। अतुल्य गुरुजी और मेरे प्यारे मित्रों, मेरे कविता का नाम है समय का महत्व। इस कविता का लेखक का नाम है श्रीमती सुमन नीरज। समय का परिवार करते हैं, समय अनमोल हमें सिखाए। जो समय को व्यर्थ गवाते, लुटाकर मन के भी वापस न पाते, लुटाकर मन के भी वापस न पाते। वो यह स्वागत हम पा सकते हैं, वर्षों से असफलता निकल सकते हैं, पर क्या समय व्यर्थ गवाते? समय गवाने पर कोई पछताता? समय के साथ मुंह में दर्द एक पल विश्राम न करते, समय और बढ़ते जाते। कभी समय लौटकर नहीं वे आते, कभी समय लौटकर नहीं वे आते। आज का काम न कल कर डालो, आज का काम न कल कर डालो, आज अभी तुरंत कर डालो, आज अभी तुरंत कर डालो। समय का महत्व जीवन में लाओ, समय का महत्व जीवन में लाओ। हर काम की समय तालिका बनाओ, हर काम की समय तालिका बनाओ। जो समय का दुरुपयोग नहीं करते, जो समय का दुरुपयोग नहीं करते, जीवन से असफलता से दामन है भरते, जीवन से सफलता से दामन है भरते। धन्यवाद। सुप्रभात आदरणीय गुरुजनों और मेरे प्यारे मित्रों, आपको मेरा नमस्कार। आज मैं एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इस कविता का शीर्षक कोयल। कविता का रचयिता सुभद्रा कुमारी चौहान। देखो कोयल काली है पर मीठी है, इसकी बोली
जोगों ने मुझे प्यार से समझाया था, कितना बड़ा घना वृक्ष आज मैं हो गया हूँ। फल फूलों से लदा पौधे से वृक्ष हो गया हूँ। कभी कभी मन में एकाएक विचार करता हूँ, आप सब मानवों से मैं एक सवाल करता हूँ, दूसरे पेड़ों की भांति क्या मैं भी काटा जाऊंगा? दूसरे वृक्षों की भांति क्या मैं भी विकसित हो पाऊंगा? क्यों बेरहमी से मेरे सीने पर कुल्हाड़ी चढ़ाते हो? क्यों बेरहमी से मेरे सीने पर चलनी कर जाते हो? मैं तो तुम्हारे लिए सुख दुख का साथी हूँ, मैं तो तुम्हारे लिए सांसों की बाती हूँ, मैं तो तुम लोगों को देता ही देता हूँ, पर बदले में कुछ नहीं लेता हूँ। प्राण वायु देकर तुम पर कितना उपकार करता हूँ, फल फूल देकर तुम्हें भोजन देता हूँ, दूषित हवा लेकर स्वच्छ हवा देता हूँ। ना काटो मुझे, ना काटो मुझे, यही मेरा दर्द है, यही मेरा गुहार है, यही मेरा पुकार है। धन्यवाद। नमस्ते आदरणीय गुरुजन एवं मेरे प्यारे मित्रों, आज मैं आप सबको एक सुंदर कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मेरा कविता का शीर्षक है तुम मुझको कब तक रोकोगे। कवि का नाम है विकास बंसल। ये मेरी प्रस्तुति। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर बरकर ज़ेबों में माशाए, दिल में है अरमान ही कुछ कर जाए, कुछ कर जाए। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी ही हाथ रौश करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों में सींचा है, बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन बिछा है। मैं पत्ता फल की इबारत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे। मैं पत्ता फल की इबारत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे। मिटने वाले का नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। इस जग में जितने जुर्म नहीं, उतनी सहने की ताकत है। ताने के बीचों में रहकर सच कहने की आदत है। मैं सादा सा भी गहरा हूँ, तुम कितनी कक्कड़ फेंकोगे। मैं सादा सा भी गहरा हूँ, तुम कितनी कक्कड़ फेंकोगे। चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। जुग जुग का सीधा गड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं। अपनी ही हाथ रेस है, तुमसे मिटने का गौस नहीं। तुम हालातों की पड़ी में जब जब भी मुझको रोकोगे, तुम हालातों की पड़ी में जब जब भी मुझको रोकोगे। तब तब का सोना बनूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। धन्यवाद। आदरणीय निर्णायक, मेरे प्यारे मित्रों, आज मैं एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कविता का नाम मीठे बोल। इसके के राजस्थी है शिवद भाई। मीठे बोल सभी को बाते, आपस में मिल प्यार बनाते, जब भी बोलो तो बस गोया मीठा मीठा बोलो। कड़वी बातें दुख बुझाती, आपस में यह नदी तुड़वाती, मन में यह सुलह जगाकर इससे उससे ही निर्वाती। मन में यह धन्यवाद। प्रिय गुरुजन और मेरे प्यारे मित्रों, आज मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करना जा रहा हूँ। इस कविता का शीर्षक पेट का दर्द और उस कविता का रचयिता अंजू गोयल है। कितने प्यार से किसी ने बरसों पहले मुझे बोया था, हवा के मंद मंद झोंकों ने मुझे प्यार से समझाया था। कितने बड़ा घना वृक्ष आज मैं हो गया हूँ, फल फूलों से लदा पौधे से वृक्ष हो गया हूँ। कभी कभी मन में एकाएक विचार करता हूँ, आप सब मानवों से मैं एक सवाल करता हूँ, दूसरे पेड़ों
मैं तो तुम्हारे सुख दुख का साथी हूँ। मैं तो तुम्हारे लिए सांसों की बांधी हूँ। मैं तो तुम लोगों को देता ही देता हूँ, पर बदले में कुछ नहीं लेता हूँ। न काटो मुझे, यही मेरा दर्द है, यही मेरा गुहार है, यही मेरा पुकार है। धन्यवाद। सुप्रभात आदरणीय गुरुजनों, प्रेरणाओं एवं मेरे प्यारे मित्रों। आज मैं आपके सामने एक सुंदर कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। कविता का शीर्षक है चेतक की चिंता। कविता के रचयिता है श्री श्याम नारायण पांडे। रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक जब गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। एकदम कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का घोड़ा था, दौड़ रहा हरिमस्तक पर वह आसमान का घोड़ा था। जो तनिक हवा से बाग हिली, लेकर सवार उड़ जाता था। राणा की कितनी नहीं, तब तक चेतक मुड़ जाता था। धन्यवाद। आदरणीय गुरुजनों, निर्णायकगण, आदरणीय प्यारे मित्रों, सुप्रभात। आज मैं आपके समक्ष श्री शरण गुप्त द्वारा रचित कविता नरपूर्ण अनुराश करो मन को प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। कुछ काम करो, जग में रह कर कुछ नाम करो। ये जन्म हुआ इस अर्थ अहो, समझो जिसमें ये व्यर्थ ना हो। कुछ तो उपयुक्त कर दो तन को, न हो न निराश करो मन को। संभलो किसी योग ना जाए चला, कब व्यर्थ हुआ सो पाए भला। समझो जग को न निराश अपना, तुम आप प्रशस्त करो अपना। अखिलेश्वर है अवलंबन को, न हो न निराश करो मन को। निज गौरव का नित ज्ञान रहे, हम भी कुछ है ये ध्यान रहे। मनोतर वंदित गान रहे, सब जाए अभी परमान रहे। कुछ हो न तजो निज साधन को, न हो न निराश करो मन को। किस गौरव के तुम योग्य नहीं, फिर कौन तुम्हें सुख भोग्य नहीं। ज्ञान हो तम जगदीश्वर का, फिर दुर्लभ क्या उसके जन को। न हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो। धन्यवाद। सुप्रभात आदरणीय निर्णायकगण, गुरुजन और मेरे प्यारे मित्रों। आज मैं आपके सामने एक हिंदी कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इस कविता का शीर्षक है समय की कीमत। इसके रचयिता श्री पी आवट है। तो आइए सुने ये कविता। समय पर उगता सूरज प्रतिदिन समय पर दिखता चंदा है। समय पर चमके तारे नभ में, समय प्रकृति का पहिया है। समय न डरता तेज धूप से, ना तूफानों से डरता है। समय न डरता बंदूकों से, समय अविरल चलता है। आगे बढ़ो, बढ़ते रहो, यही समय सिखलाता है। जो करे दुरुपयोग समय का, वह पीछे पछताता है। जो करे प्रयास